ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इट्स मी तुबा। और द इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को काफ़ी मैंने सेमिनार्स किए, यू नो मी वेल, बट जो यहाँ पे न्यू है, फॉर देम आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड a mental and work as a mental health professional in DXN and also member of DXN. तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई हैं। तो वो इट्स अबाउट रिलेटेड डिप्रेशन, एग्जाइटी एंड अ टॉपिक लाइक दैट। तो टुडे टॉपिक इज सो मच डिफरेंट। मतलब है कि ये जो मैंने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है, इट्स बेसिकली अबाउट कि आपके ब्रेन से रिलेटेड हार्मनीज, न्यूरो हार्मनी। ये भी एक हार्मनी, एक थेरेपी होती है, न्यूरोथेरेपी। जिस तरह साइकोथेरेपी, इट्स जस्ट लाइक दैट, और अदर थेरेपीज होती हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंट किस्म की थेरेपी है। तो म्यूजिक हार्मनी से आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? म्यूजिक, नो डाउट इट्स नॉट लाइक कि आप वो म्यूजिक के ज़रिए इसकी ट्रीटमेंट करते हैं या वो, लेकिन इसमें जो बेसिकली जो ये हार्मनी होती है ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि जिनको नहीं पता कि न्यूरो हार्मनी काउंसलिंग होती है। ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो न्यूरो साइंस से मिलके बनती है। ट्रेडिशनल एक काउंसलिंग है, ये एक बेसिकली न्यूरो साइंस से होती है, जिसमें हम फोकस करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह फंक्शन करता है और लाइफ के एक्सपीरियंस करता है किस तरह उसको अच्छा बनाने के लिए, शेप्स उसकी वेल बीइंग के लिए काम करता है। फिर हम क्या प्रैक्टिस करते हैं? न्यूरो फीडबैक्स लेते हैं, न्यूरो साइकोथेरेपी भी करते हैं। ये साइकोथेरेपी नहीं होती, उससे हमें क्या होता है? मतलब एक बंदे की एक फुल एक साइकोथेरेपी, जिस तरह हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट की, और एंजाइटी हो गया, ट्रॉमास हो गए, तो इसमें न्यूरो साइकोथेरेपी करते हैं जिसमें हमें मेंटल बैलेंस मिलता है। यानी उसको कहते हैं न्यूरल हार्मनी। जो मेंटल पीस और मेंटल बैलेंस मिलता है ना, उसको कहते हैं हार्मनी। देखिए, हम म्यूजिक क्यों सुनते हैं? व्हाई वी लिसन म्यूजिक? हम अपने पीस के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए हम म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है। फॉर दिस, ये किस चीज़ को, किस इश्यूज को आपका रिजॉर्ट आउट करता है? लोग क्यों न्यूरो थेरेपी या न्यूरो हार्मनी काउंसलिंग की तरफ जाते हैं? स्ट्रेस के पेशेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर एंजाइटी से रिलेटेड, जिनमें बहुत स्ट्रेस होता है। मतलब एक नॉर्मल लाइफ स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेसेस जो हमारी लाइफ में हमें पेश आ रहे होते हैं, और एंग्जाइटीज़ होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, ये जो हम नॉर्मल जो पीपल हैं विदाउट डिसऑर्डर्स। देखिए, डिसऑर्डर क्या होता है? ये तो हमारा माइंड कहता है ना डिसऑर्डर है। इसको तो आपने खुद अपने माइंड को क्लैरिटी देते हुए इस चीज़ को ख़त्म करना है। अगर आप वो समझ लेंगे तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट थेरेपीज़। आजकल तो बहुत ज़्यादा है कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस टू प्रोसेस चैलेंजिंग। ये प्रूव करता है, टेक्निक पॉजिटिव चेंज करता है। और ऑफन विद स्टैब्लिशिंग सेंटर लाइक न्यूरो हार्मनी, हमारे मुख्तलिफ जगह पे सेंटर्स बने हैं जो इसको करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो प्रेजेंटेशन में जाने से पहले सबसे पहले बहुत प्यारी बात लिखी आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कलूब। यानी कि श्योरली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड पीस। सुन लो, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। ऑफ कोर्स अल्लाह के ज़िक्र के अलावा दिल का इत्मीनान होता ही नहीं जब तक हम नमाज ना पढ़ें। आपने देखा होगा, तलावत भी एक एक जब जो कारी होते हैं, जो तलावत करते हैं, उससे भी दिल को सुकून होता है। उसमें भी एक बैलेंस्ड होता है, एक हार्मनी आप कहें, एक वो भी एक हार्मनी है, एक आपकी थेरेपी में आ जाता है, वो भी दिलों का सुकून होता है। तो आज हमने बात करना है जो म्यूजिक आ गए हैं जो डिफरेंट, वो हमारे किस तरह इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे ब्रेन को, हमारी मेंटल वेलबींग को कैसे करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, यू नो मी वेल।
तो अब हम चलते हैं न्यूरो हार्मनी की तरफ, म्यूजिक की तरफ, और उसमें डीएक्सएन क्या पार्ट प्ले करता है वो सारा हम बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले है कि न्यूरो हार्मनी म्यूजिक एंड जो अ, वो क्या है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि बैलेंसिंग बॉडी और सोल होता है थ्रू साउंड एंड नेचर, नेचर और साउंड के थ्रू जो करते हैं। फिर न्यूरो साइंस इसमें इन्वॉल्व होती है, म्यूजिक और मेंटल हेल्थ इसमें, न्यूरोकेमिकल इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, इमोशनल हम इसमें इमोशनल जो है मॉड्यूलेशन थ्रू म्यूजिक। उसके बाद कनेक्ट म्यूजिक थेरेपी विद होलिस्टिक वेलनेस के साथ करते हैं। अच्छा, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं डीएक्सएन की नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ जो सपोर्ट करती हैं हमें, वो टूल्स प्रोवाइड करती हैं कि हम उसको मज़ीद बेहतर बना सकें। अब हम पढ़ते हैं कि न्यूरो हार्मनी होती क्या है। मैंने आप सबको बता दिया है, मैंने आपको इसलिए पहले बताया, जो लोग नहीं जानते कि ये मेंटल हेल्थ बीइंग के लिए और आपकी जितनी भी स्ट्रेसर्स होते हैं उनके लिए। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि न्यूरो हार्मनी रेफर्स टू बैलेंस ब्रेन फंक्शन, हमारे फंक्शन को बैलेंस करती है। रिदमिक साउंड यानी कि साउंडिंग, देखिए हार्मनी में हम डिफरेंट टूल्स भी यूज़ करते हैं, उसमें साउंड्स भी होता है जो हमारे जो हमें इमोशनली जो पावरफुल करता है और हमें नेचुरल न्यूट्रिशन देता है। ये भी आपको पता है कि जो म्यूजिक होता है ना, अगर अच्छा म्यूजिक, एक होता है बैड और गुड, उसमें एक डिफरेंशिएट आ जाता है। तो हमें अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छी साउंड सुननी चाहिए जो हमारे माइंड को रिलैक्स करे। तो इसमें ये आ जाता है कि वही चीज़ आ गई है कि इसमें न्यूरोकेमिकल्स की मॉड्यूलेशन होती है, होलिस्टिक वेलनेस होती है। ये स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, और हमारी जो ब्रेन की जितनी कॉग्निटिव जो होती है ना, आप कहते हैं कि क्लैरिटी के लिए, हमारी जो कॉग्निशन होती है ब्रेन में, जो हमारी ब्रेन की जितनी प्रॉब्लम है, हमारी उसकी एबिलिटी के लिए, उसको ग्रो अप करने के लिए, हमारे जो स्ट्रेसर्स हैं, एंग्जाइटी है, उसको रिमूव करने के लिए हम ये हार्मनी यूज़ करते हैं, न्यूरो हार्मनी। ये इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर द पीपल हु वांट टू ग्रो, पर्सनल पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो कुछ अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं पर्सनली, या अपनी एंग्जाइटीज जो लाइफ की होती है ना, लाइफ रिलेटेड, जो आजकल के लाइफस्टाइल के मुताबिक उसको वो हटाना चाहते हैं, उसके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होती है। अब म्यूजिक का ह्यूमन ब्रेन से क्या ताल्लुक है, ये एक बहुत ही, देखिए आप म्यूजिक सुन के, वाई यू एंजॉइंग द म्यूजिक, आप म्यूजिक को क्यों एंजॉय करते हैं, उसका क्या ताल्लुक है। जब आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं आपको अच्छा लगता है, जब आप कहते हैं ना कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, कुछ लोग म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, क्यों। देखिए म्यूजिक एक्टिवेट करता है आपके सिस्टम को, लिम्बिक सिस्टम को, हिपोकैम्पस, ठीक है, तो हाइपोकैम्पस, ठीक है, एंड आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना आपकी ब्रेन में, उन सब को वो एक्टिवेट करता है। तो आपको एक सुकून देता है, जो ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन के स्ट्रेसर्स जो होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, जो अगर उनको एक्टिवेट करता है तो आपको सुकून मिलता है। म्यूजिक क्या करता है, ये करता है इन्फ्लुएंस डोपामाइन। डोपामाइन आपको पता है, ये तो आपका सबसे हैप्पी हार्मोन है, आपकी एंग्जाइटी रिलीवर्स इसे कह देंगे, आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी इससे ख़त्म होती है, इसमें हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो मोस्टली लोग जो डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टूल्स या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो किस लिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनका डोपामिन लेवल एक्टिवेशन ज़्यादा हो और उन्हें कम बैक सुकून मिले, ठीक है। फिर उसके बाद उनका कार्टिसोल जो होता है, आपको पता है, उसकी वजह से भी जो अगर हमारा ये डिसबैलेंस हो जाए फंक्शन, तो हमारे ब्रेन का, तो वो डोपामिन को भी इन्फ्लुएंस करता है, सीरोटोनिन को भी करता है, कार्टिसोल लेवल को भी हमारे जो है वो डिसबैलेंस कर देता है। तो हमारा जो म्यूज़िक है ना, या हमारी जो न्यूरो हार्मनी आपको मैंने बताया था, उसकी वजह से
ये लेवल मेंटेन रहते हैं। हमारे जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जो एक्टिवेशन लेवल, जो हार्मोन्स के, ये डोपामिन और स्टीरोनाइन होता है ना, सेरोटोनाइन जो होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है, जिसकी एक्टिवेट जो अगर इन्फ्लुएंस हो जाए या किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा मूड में बहुत रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो न्यूरो हार्मनी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसको बैलेंस्ड करने के लिए, ठीक है, इसलिए भी ये थेरेपी होती है। अब आपने देखा होगा कि ये मूड को, आपकी लर्निंग को, स्लीप को और इमोशन को कंट्रोल करता है। आप म्यूज़िक जब सुनते हैं ना, तो आपके अच्छा म्यूज़िक, गुड म्यूज़िक, अगर बैड म्यूज़िक सुने ऑफ कोर्स वो बैडली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि तेज़ तेज़ म्यूज़िक सुने, आपके कानों में लग रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आप पे बैड इम्पैक्ट करेगा, आपकी पूरी बॉडी पे, आपके माइंड पे। लेकिन आप इसी तरह अच्छा म्यूज़िक सुने तो आपकी एक्टिवेशन होगी, आपको डोपामिन लेवल में, स्टीरोनाइन लेवल में, आपकी कार्टिसोल लेवल, ये भी सारे जो हार्मोन्स हैं वो आप पे अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे और आपको अच्छा फील होगा। फिर उसके बाद ये होता है कि ये इम्प्रूव करता है आपकी मूड्स को, आपकी लर्निंग को, आपकी स्लीप को, आपके इमोशनल कंट्रोल को, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड करती हैं। आपकी जो ये जो आपकी न्यूरो हार्मनी है, ये जो काउंसलिंग है, बेसिकली ये काउंसलिंग है जो मैंने आपको सारी डिटेल में स्टार्ट में बताई थी, ये आपको आपके माइंड को कंट्रोल करने में, आपके स्ट्रेसर्स को रिमूव करने में बहुत हेल्प आउट होती है। तो साइंटिफिक रिसर्च ने कंफर्म किया है कि जो स्ट्रक्चरल साउंड, जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, जो अच्छी, जिसमें एक मायने, आपने देखा होगा कुछ काम डाउन साउंड्स भी आए हैं जो आपको सोने में हेल्प आउट करते हैं, स्लीपिंग साउंड्स भी आए हैं कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसे साउंड सुनो। एडीएचडी वाले बच्चे हैं या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनके लिए भी साउंड्स आए हैं। मतलब डिफरेंट स्ट्रेसर्स के लिए आजकल साउंड्स आ गए हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो ये डायरेक्टली किसके साथ लिंक्ड होते हैं? आपके न्यूरल पाथवे। देखिए, हर चीज़ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन एक, कहते हैं ना, कंट्रोल एजेंट है। आपका न्यूरल पाथवे के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी इमोशंस के साथ इनका लिंक्ड होता है, मोटिवेशंस के साथ, कि आप, और आपकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स के साथ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपकी स्ट्रक्चरल साउंड फ्रीक्वेंसीज मीन्स कि आपकी साउंड जो आप सुन रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आपका ब्रेन किस तरह रिएक्ट करता है इन इमोशंस को, इन टूल्स को, ये सारा बताया है म्यूजिक एंड ब्रेन में। अब आ गया है न्यूरोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ब्रेन। ओके, अब न्यूरोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ब्रेन में ये आ जाता है कि डोपामाइन प्लेयर, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, ओके, सीरोटोनिन, इमोशनल स्टेबिलिटी। डोपामाइन क्या करता है? आपके प्लेयर को करता है, आपकी जो आपकी प्लेयर, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, ये हैप्पी हार्मोन होता है। आपको लोग क्यों अल्कोहल यूज़ करते हैं, सब्सटेंस यूज़ करते हैं, या ऐसा काम क्यों करते हैं उन्हें खुशी हो? क्योंकि उनका डोपामाइन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, रिवॉर्ड के लिए। सीरोटोनिन क्या होता है, ये आपको वन बाय वन में बता दूं। ये इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? ये न्यूरल पेन, ये एंडोर्फिन्स जो होते हैं ना, हमारे नेचुरल पेन रिलीफ्स होते हैं ये एंडोर्फिन्स। और रिड्यूस कार्टिसोल्स के लेवल को हम कहते हैं ना, हाई हो गया तो प्रॉब्लम्स हो गई। तो लो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, रिड्यूस कार्टिसोल जब होता है ना, कार्टिसोल का लेवल जब कम होता है, तो जो हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, लाइक। अच्छा, अब हम चलते हैं कि म्यूजिक जो फंक्शन है ना, एज अ नॉन फार्माकोलॉजिकल न्यूरो रेगुलेटर है। देखिए, इसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करनी पड़ती। फार्माकोलॉजी क्या है? आपकी मेडिसिन से रिलेटेड एक फील्ड होती है जिसमें आप एंटी डिप्रेसेंट्स और डिफरेंट किस्म की जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उससे बचाता है आपको। ये आपकी जो थेरेपी होती है ना, इससे रिलेटेड होती है। आपको सेफ, अफेक्टिव और आपको यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि हर जगह आप इजीली एडजस्ट हो जाते हो। आपको सिखाते हैं कि आपने किस मौके पे किस तरह बिहेव करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे करनी है। अब आ जाता है मेंटल हेल्थ चैलेंज टुडे। आजकल के
आजकल हमें किस किस्म के चैलेंजेस का हमारे ब्रेन को सामना करना पड़ता है, आजकल हम किस तरह की ब्रेन के चैलेंज से गुजर रहे हैं आजकल की लाइफस्टाइल में। हम बहुत क्रॉनिक स्ट्रेसेस से गुजर रहे हैं, हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमें एंजाइटीज़ बहुत हैं, हमें इंसोमिया है यानी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, रातों को उठ जाते हैं, फिर हम उसके लिए हम मुख्तलिफ मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारी कॉग्निटिव यानी कि हमारी जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है, हम दिन रात काम करते हैं, अपने माइंड का ख्याल नहीं रखते, तो हमारी कॉग्निटिव फटीग हो जाती है। उसके लिए ये बेस्ट है, आप वो यूज़ करते हैं म्यूज़िक, रिदमिक म्यूज़िक, जो स्ट्रक्चरल जो रिदमिक म्यूज़िक है वो आपको अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। अच्छा, जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल ओवर जो होता है ना, ओवर स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, जो हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है, तो ज़ाहिर है हमारे नर्वस सिस्टम को ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसको ओवर स्टिमुलेट कर रहा है हर लिहाज से। ठीक है, तो बैलेंस ज़रूरी है, बैलेंसिंग नहीं रही, मतलब हम काम करते जाते हैं, हमारे सोने के रूटीन, जागने की, वो डिसबैलेंस्ड है। तो इसमें हमारा जो न्यूरोकेमिकल, हमारी जो ये जो मैंने आपको केमिकल्स के नाम बताया, डोपामिन, स्टीरोनाइन, एंडोर्फिन्स, ये सारे जैसे कार्टिसोल लेवल हाई हो जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। ठीक है, ये डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो फिर हमारी एग्जॉशन शुरू हो जाती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटीज शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब हमारा आता है कि रोल ऑफ, अब न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन तो आपको, आप जो मर्ज़ी करें, आप अच्छी, आप अगर म्यूज़िक भी अच्छा कर लें, या आप अपने आप की जितनी मर्ज़ी थेरेपीज़ कर लें, काउंसलिंग कर लें, लेकिन आपकी जो है ना नेचुरल न्यूट्रिशन तो हमेशा से ज़रूरी है। अच्छी खुराक एक अच्छे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स। तो ब्रेन को हमारे रिक्वायर्ड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज, जो हमारे न्यूरॉन्स को जो डैमेज करते हैं, स्ट्रेसर्स, उसके लिए हमें फाइट चाहिए। और नेचुरल जो हमें चाहिए सपोर्ट, न्यूरो प्रोटेक्शन, हमारी ब्रेन को एक ख़ास प्रोटेक्शन चाहिए कि किस तरह हम अपनी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सारे स्ट्रेसर से। हमें इस तरह की डाइट चाहिए, नेचुरल न्यूट्रिशन चाहिए। तो हेल्दी जो होती है ना न्यूरॉन्स की, सपोर्टेड बाय नेचुरल हर्ब्स। अब हमें देखें, हमें नेचुरल तरीके से, हम बनिस्बत के हम वो वाली मेडिसिन यूज़ करें जो कि हमें ओवरऑल हमारी मेंटल हेल्थ या बॉडी के लिए नुकसानदेह है फ्यूचर में, उसके बजाय हम इस तरह की मेडिसिन या इस तरह की हम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स क्यों ना यूज़ करें, जो कि हर्ब्स हों, मशरूम्स हों। तो एज अ मेंबर ऑफ DXN, मैं ये बात बताना चाहूँगी, इनकी WHO से प्रूव्ड है, और इनकी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जो लोग लेते हैं, इनकी यूज़ करते हैं, उनके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके मूड स्विंग्स में, और ख़ास तौर पे ब्रेन की इफ़ेक्टिविटी में, उनके ब्रेन की ग्रोथ में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि म्यूज़िक के किस तरह DXN वेलनेस फ़िलॉसफ़ी, पहले हम पढ़ लेते हैं कि DXN की क्या फ़िलॉसफ़ी है। वन वर्ड, वन मार्केट एंड वन माइंड, ऑफ कोर्स, यानी कि सारे मिल के कंबाइन, हम सारे एक जैसे कंबाइन होके, एक ही मार्केट है, एक ही दुनिया, और एक ही माइंड के साथ हमने उसको लेके चलना है। हमने सब चीज़ों को कंबाइन, मतलब इसका मतलब है हमारी सारी चीज़ें, हमने सब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, और इन चीज़ों को हम मिल के जो हम अपना जो गेटअप, अपनी जो बॉडी पर्सनालिटी बनाते हैं, वो DXN की फ़िलॉसफी है। उसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं सारी चीज़ों को मर्ज करके। ये किस चीज़ पे फोकस करती है, नेचुरल, होलिस्टिक, और प्रिवेंटिव जो वेलनेस है ना, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ये हमारे सिस्टम को, हमारे सेलुलर लेवल जितने होते हैं उसको बहुत ज़्यादा मैनेज करती है। अच्छा, अब जो इसमें जो होते हैं DXN के जो न्यूरो हार्मनी में प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है वो क्या है। बेसिकली ये एक ऋषि और लिंगजी एक मशरूम है
जो कि बायोलॉजिकल जो वाइड वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में इसका होता है। ये इसको कहते हैं गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जो कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारी हमारी न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। और इसमें एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे पॉलीसेक्राइड्स लाइक। तो ये चीज़ जो होती है हमारी माइंड के साथ, हमारी बॉडी को एक्टिव कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। और दीज रिएक्शन ब्रॉडली जो कैटेगराइज करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, और एंटी कैंसर, यानी कि इवन जो कैंसर में भी ये अगर जिसको कैंसर है उसको हम ये रेकमेंड करते हैं, उससे उन्हें बहुत अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर इसका एक इफेक्टिव रोल है तो हम इसको प्रमोट करते हैं अच्छे तरीके से। देखें, फिर भी आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, ऑफ कोर्स, देखिए हम ये नहीं करते कि हम इससे, मैं कहती हूँ इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चीज एक दिन खाएंगे तो फिट होके, नो। आपको जाहिर है कि एक आपको पहले मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर से, अपने जो कि अब मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपको उससे मशवरा लेना होगा, आपको एडवाइस देगा, फिर उसके बाद आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसके इफ़ेक्ट इतने अच्छे हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, कि ये अगर हम, इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ, अगर कोई जैसे आपको एलर्जी है किसी चीज़ से या वट एवर जो भी कंडीशन है, उसमें भी आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछ सकते हैं। बट इसका, ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अफेक्ट करता है, ये इंक्लूड सब इसमें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट बेसिकली नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि आपको यूज़ करने से पहले पूछना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, इसमें जो मशरूम होते हैं ना, उसमें इन्हांस द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर इसमें एंटी कैंसर जो होते हैं, सबसे पहले एंटी कैंसर रिएक्शन, स्टडीज हैव शोन दैट जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है कैन इंड्यूस सेल साइकिल अरेस्ट एंड, उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, एंड प्रोग्रामिंग, मतलब उनकी जो सेल की डेथ, जो एक्स्ट्रा सेल है उनकी डेथ, उनको ख़त्म कर देता है। और वेरियस सेल्स लाइन को, तो ट्यूमर्स को भी ख़त्म कर देते हैं। मतलब इसकी ऑफन यूज्ड एज टू कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, टू इन्हांस द पेशेंट इम्यून रिस्पॉन्स। ये कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए भी मोस्टली यूज़ किया जाता है, मोस्टली। और इसका जो अफेक्ट होता है वो ब्रेन के, जैसे मैंने आपको बताया ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स देता है, और एलिवेट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है एसोसिएटेड विद वेरियस डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्ट्रेंथन करता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को ख़त्म करता है। अच्छा, ये तो कुछ इसके बारे में हो गया। अब हम चलते हैं, अच्छा, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है। अच्छा, कैसे होता है, लोअर हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर होता है ना, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल भी करता है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी करता है, और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है उसमें भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद, लेकिन फिर भी ऑलवेज कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर स्टार्टिंग एनी सप्लीमेंट, स्पेशली इफ़ यू हैव एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। फिर लॉयंस वेन के बारे में आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये जो होता है, इसको लॉयंस वेन जो होता है ना, इसको हैरिकियम कहते हैं दूसरे वर्ड्स में, HERICIUM। तो ये एक मशरूम है जो ज़्यादातर ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और वाइडली यूज एज फूड के तौर पे और हर्बल मेडिकेशन के तौर पे यूज़ होता है। और ये रिसेंटली लॉयंस मेन हैव बीन यूज टू इम्प्रूव कॉग्निशन एंड रिलीव एंजाइटी एंड स्ट्रेस है। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, आपकी कॉग्निटिव
जो होता है ना इम्बैलेंस हो जाता है आपकी ब्रेन में, ये लॉयंस पेन जो है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये मैं आपको बता दूं, इस ये डायमेंशिया, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, नर्वस इंजरी, गैस्ट्रिक अल्सर्स, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशंस, और इन सारी चीज़ों में ये बहुत इफेक्टिव है। ये किस तरह का होता है, देखिए लार्ज एक होता होता है, वाइट शैगी मशरूम होता है, और रिजेंबल अ लॉयंस मैन एज दे ग्रो। दे कंटेन बायोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं इनमें, ठीक है, जो स्पेशली ब्रेन, हार्ट और गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद स्पायरोलिना है, इसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहले मैंने आपको गैनोडर्मा लुसिडियम के बारे में बताया, अब लॉयंस में। अब स्पायरोलिना बहुत ही टाइप ऑफ एल्गी है जो फ्रेश वाटर में उगती है, और ये सप्लीमेंट है, और टैबलेट्स में भी होती है और पाउडर फॉर्म में भी होती है, और पीपल यूज इट फॉर इट्स हेल्थ बेनिफिट, और रिच इन न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। जो स्पायरोलिना होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट्स है, और ये मेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है। अच्छा, ये जो होती है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, आप ठीक लोग है। कह रही हो कि दूध पीना गर्म तेज। अच्छा, उसके बाद जो होती है, जो लास्ट आ जाता है ना हमारा, कॉर्डिसेप टेबलेट्स होती हैं। ये डीएक्सएन की जो कॉर्डिसेप टेबलेट्स होती हैं ना, ये एक्टिवेट्स करती हैं स्ट्रेन ऑफ कॉर्डिसेप्स। अच्छा, ये यूज टू सपोर्ट जर्नल हेल्थ, एनर्जी एंड इम्यून फंक्शन को करती हैं, ठीक है। इसमें जो यानी कि ये पैकेज इस अवेलेबल इन वेरियस पैकेज साइज, इंक्लूडिंग बॉटल्स में भी होती हैं, ये टैबलेट्स में भी होती हैं। ये एडल्ट्स भी यूज़ करते हैं, और ये अपनी जर्नल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये बेसिकली यूज़ होती हैं। तो ये सारा हमने बताया। प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीकेशन ये है कि मॉर्निंग में देखें, अब मैंने इन चारों के बारे में आपको बहुत डिटेल से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि ये मॉर्निंग फोकस्ड म्यूजिक प्लस डीएक्सएन, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आप ये करें, सप्लीमेंट्स यूज़ करें, आप म्यूजिक सुने, रिलैक्सेशन म्यूजिक, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप एनहांसिंग जो होते हैं साउंड, उसके बाद कॉग्निटिव ट्रेनिंग सेशंस होंगे, ठीक है। फिर हालांकि आपका जो है, अगर कोई इट्स ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट, तो इट्स ऑलमोस्ट एंडेड। तो if anyone has any question, then let me ask about the, अच्छा, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बता दूं कि ये इमोशनल जो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, ये इम्प्रूव्ड आपकी मेमोरी करते हैं, और रिड्यूस ये एंग्जाइटी और होलिस्टिक लाइफस्टाइल बैलेंस के लिए ये होते हैं, ठीक है। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये हैं, आपकी जो हारमोनी है, जो आपकी जो आपकी हमने आज सारी न्यूरो हारमोनी काउंसलिंग के तौर पे पढ़ी, और ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ये थेरेपी होती है फॉर स्ट्रेस रिमूव के लिए, और अगर इसको आप डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स के साथ करें, तो आई थिंक सो कि आप अगर ये देखें, इसमें ना कोई इतना वो नहीं है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स कोई नहीं है। इसे बच्चे से लेके, छोटे से लेके आपके एडल्ट तक, इसे सारे ओल्डर एज तक यूज कर सकते हैं। तो एंड में यही है कि वहुवल्लज़ी, देखें ये कहते हैं ना कि सुकून तो अल्लाह के कलाम में ही है, ऑफ कोर्स। वहुवल्लज़ी अनज़ल सकीनता फी कलूबिल मुमिनीन, it is he who sent tranquility into the heart of the believers। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून नासिल फरमाया। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस all webinar, and thank you ma'am and sir Ghulam and ma'am Sahar to organize this webinar. If anyone has any question regarding neuroharmony or DXN products, then आप पूछ सकते हैं। आई थिंक जी, फ्यू थैंक्स मिनट्स। अ लॉट मैम तोबा। हाँ जी, ओनली 5 मिनट्स रहते हैं, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं, और सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह रात तक जो है वो यूट्यूब पे अपडेट हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन,
क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट किस्म की एक मैंने पढ़ा टॉपिक, मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए कि हम न्यूरो हार्मनी को कैसे यूज कर सकते हैं ओवरऑल। देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम मुख्तलिफ साइकोथेरेपीज यूज करते हैं, हम डिफरेंट हथोथेरेपीज बता देते हैं कि हम एक्सपोजर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बट नो नॉट कि किसी ने भी आज तक इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कि अपनी मेंटल हेल्थ बीइंग के लिए या पर्सनल ग्रोथ के लिए अपनी म्यूज़िक, देखिए म्यूज़िक की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब म्यूज़िक को बैड साइड पे ना लेके जाएं, आप कुरान की तिलावत सुने, इट्स अ हारमनी। कुरान की तिलावत, सूरत रहमान सुने, इट्स हारमनी। म्यूज़िक तो होती हारमनी है। म्यूजिक से बेहतर वो सॉरी कुरान की तिलावत तो है म्यूजिकल हारमोनी, तो असल तो यही है। बाकी स्लीपिंग हारमोनीज आई हुई हैं। इसके अलावा आप ये प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करें, एंड दोज हु वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द डीएक्सएन, तो ये एक जो है इसमें हमारा बहुत ही मतलब है कि इट्स अ वेरी गुड, इनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। और एज अ डीएक्सएन बिजनेस हु वांट टू ज्वाइन, देन इनबॉक्स मी और मैम, तो हम उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह आप ज्वाइन करके अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और किस तरह ये प्रोडक्ट्स यूज करके यू अपने माइंड को और अपनी वेल बीइंग को किस तरह अच्छा कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। देखिए अपनी ग्रोथ और वेलबींग आपके हाथ में है। आपकी आपकी जो माइंड का सारा पावर वो आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। तो आप अच्छी अच्छी मतलब बातें करें, अच्छा म्यूजिक सुने, आप कुरान की तिलावत सुने। सूरतुर रहमान इज अ बेस्ट आपके हारमोनी है, तो आप उसको उसको यूज करें। और रात को सोते हुए एक स्लीप हारमोनी म्यूजिक है, म्यूजिक को यूज करें। म्यूजिक इज नॉट बैड, गुड म्यूजिक आपके माइंड को रिलैक्स करो, स्ट्रेसर से दूर रहें, एंग्जाइटी से दूर रहें। तो ये आई थिंक सो इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड योर ब्रेन। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो इंशाल्लाह ताला हम अगली दफ़ा भी इससे भी अच्छा टॉपिक लाएंगे जो आपके लिए, आपकी वेल बीइंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा हो। थैंक यू सो मच। जी थैंक्स अ लॉट जिन लोग ने अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है न्यू वीक में न्यू सेशन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। DOCK duck